नमस्कार। एमिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन से त्रिलोचन एस्काला फोटोग्राफी इन 5 मिनट्स टिप्स में हमारा 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम खास तौर पे बात करने जा रहे हैं बर्ड फोटोग्राफी की, जो बहुत ही चैलेंजिंग होती है। बर्ड फोटोग्राफी में अगर एक बार आपको इसका जुनून चढ़ गया तो मेरा दावा है कि आपको इसका नशा हो जाएगा। चिड़िया को ढूंढना, बर्ड फोटोग्राफी, पक्षी फोटोग्राफी को शूट करने के लिए, पक्षी को शूट करने के लिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि और इसके लिए पेशेंस भी बहुत चाहिए और आपको भटकना भी बहुत पड़ता है, क्योंकि पेशेंस का दूसरा नाम ही फोटोग्राफी है। बर्ड फोटोग्राफी के लिए खासतौर पे आपको फोटोग्राफी इन 5 मिनट्स टिप्स में आप जान लें आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक लॉन्ग फोकल लेंथ का जूम लेंस, जो कि 70 से 200 हो सकता है, 55 से 200, 55 से 250, 55 से 300 मिलीमीटर, 70 से 300 मिलीमीटर, या आपके पास थोड़ा और अच्छा पैसा हो तो आप 100 से 400 मिलीमीटर का लेंस ले सकते हैं। अगर ये कॉस्टली लेंस आप टेलीफोटो लेंस जैसे नहीं खरीद सकते तो आप सिग्मा या कैमरॉन जैसे अपने किसी भी ब्रांड के कैमरा उसके माउंट के हिसाब से आप 150 से 600 मिलीमीटर का लेंस खरीद सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि 150 से 600 के बाद 1.5 गुना क्रॉप सेंसर का फर्क पड़ेगा और फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी 600 से 750 मिलीमीटर तक। यानी बर्ड फोटोग्राफी के लिए आपके पास सबसे सस्ता और सुंदर टिकाऊ लेंस यही है। हालांकि टेलीफोटो लेंसेज आते हैं जो लो लाइट में कैपेबल होते हैं, बर्ड की एक डिटेल को निकाल के रख देते हैं, लेकिन क्वालिटी कम्स एट प्राइस। तो अगर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो हम अपनी कीमत में ही, यानी ये जो किट आप सामने देख रहे हैं इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, आप आराम से अपना शौक पूरा कर सकते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए आप जानिए, सबसे पहले आपने जाना आपके पास एक सुपर टेलीफोटो लेंस होना चाहिए। उसके बाद आपकी नजर तेज होनी चाहिए, आप चिड़ियों को ढूंढ सकें, चिड़ियों के प्रति आपके मन में मोहब्बत हो और आप उनकी हर डेली लाइफ को, एक्टिविटी को, उठते बैठते दाना चुगते, अब पानी के बीच में वेटलैंड्स पे आप उन्हें शूट करने के लिए पैशनेट होंगे तो आपको बर्ड दिखना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में इसके कुछ नतीजे आपको निराश कर सकते हैं, बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब आपको चिड़ियां मिलती हैं तो फिर ये जुनून बढ़ता जाता है। तो जानिए आज फोटोग्राफी टिप्स इन 5 मिनट्स में आपने जाना सुपर टेलीफोटो लेंस बर्ड फोटोग्राफी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार चिड़िया बहुत पास में होती है, कई बार बहुत दूर, जैसे बर्ड मेरे लेंस से बहुत दूर है और इस समय अगेंस्ट लाइट है, उड़ भी रही है। अब इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए? लेंस के बाद दूसरी टेक्निक ISO मैंने यहाँ पे यूज किया 800 ISO। वाई? आप सोचेंगे डे लाइट में 100 ISO की बजाय आपने 800 को यूज किया, क्योंकि मुझे उड़ती हुई बर्ड्स को शूट करने के लिए, उनके एक्शन को फ्रीज करने के लिए मुझे हाईएस्ट शटर स्पीड चाहिए थी, इसलिए ISO 800 ISO लगाने के बाद मुझे शटर स्पीड मिलती है वो है 1/1000 सेकेंड, 1/1250 सेकेंड, 1/2000 सेकेंड तक। और मेरा शूट मोड है शटर पैरिटी मोड, यानी अगर आप दूसरा कैमरा यूज करते हैं कैनन तो उसमें ये मोड होगा टाइम वैल्यू के नाम से, और अगर आप नाइकॉन यूज करते हैं तो उसके अंदर होगा शटर पैरिटी मोड से। यानी अब आपने ISO 800 सेट किया, शटर पैरिटी मोड सेट किया और अब कैमरा रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपने ऑटो फोकस पॉइंट सेट करने हैं और मीटरिंग मोड, और आप सब्जेक्ट को चेज करना शुरू कर दिए। बर्ड की फोटोग्राफी के लिए ऑप्शन आते हैं सिंगल शॉट और कॉन्टिन्यूअस शॉट के, तो आप सिंगल शॉट की जगह चुने कॉन्टिन्यूअस, और उसके अलावा कॉन्टिन्यूअस ये शॉट का ऑप्शन चुनने के बजाय ऑटो फोकस का आप मेथड भी चुने, ऑटो फोकस का ये मोड चुने कॉन्टिन्यूअस ऑटो फोकस। ये लगातार व्यू फाइंडर में दिखने वाले सब्जेक्ट को फोकस करता है। इस तरह से आप देखते हैं दूर ये छोटी से छोटी बर्ड भी आपके फ्रेम में आती हैं। कंपोजिशन फिर आपके ऊपर आता है, क्या आप शूट करते हैं, क्या आपको दिखता है। तो ये है फोटोग्राफी टिप्स इन 5 मिनट्स में आपने जाना लेंस कौन सा हो, ISO कौन सा हो, शूट मोड कौन सा चुने, और व्हाइट बैलेंस खासतौर पर इस पर डे लाइट चुना है सनी मोड पे। यानी इस समय मैंने 50 to 100 केल्विन को यूज नहीं किया। अब मेरा कैमरा रेडी है, ऑटो फोकस मोड मेरा ऑन है, और मेरे इस लेंस में खासतौर पे VR मोड नहीं है। VR मोड का मोड होता है, का मतलब होता है वाइब्रेशन रिडक्शन, यानी किसी भी तरह की पिक्चर ब्लर नहीं हो सकती। लेटेस्ट कैमरों में इसकी फ्रीडम बहुत है, लेकिन जितना गोल्ड डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ये सारी पिक्चर्स में आप जानेंगे कि हमने ये टिप्स क्या करी। तो सबसे पहले आपने जाना लेंस कौन सा यूज किया, ISO इस स्लाइड में क्या यूज किया, शटर पैरिटी मोड हमने यूज किया, और उसके बाद व्हाइट बैलेंस कौन सा मोड यूज किया, फोकस पॉइंट कौन से रखे, उसके बाद फिर आपने नजर से देखना शुरू कर दिया। यकीन मानिए घंटों आपको लेंस होल्ड करने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको कंटिन्यू लेंस होल्ड करना नहीं आया तो आपको फिर मोनोपॉड लेना पड़ेगा। मोनोपॉड एक पैर वाला होता है, उससे आप आराम से उस पर कैमरा माउंट करके आप हैंड हेल्ड पिक्चर शूट कर सकते हैं। फोटोग्राफी टिप्स इन 5 मिनट्स के आखिरी 5th एपिसोड में आपके लिए इतना ही। फिलहाल त्रिलोचन एस्काला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एमिटी।